हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगा आपको कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसका वॉइस कैसे बनता है। कॉजेटिव सेंटेंस आप टेंस में भी पढ़े होंगे। इसमें होता क्या है, ये सिंपल सभी में हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में ज्यादातर इसका यूज होता है और सिंपल पास्ट में इसका यूज होता है। लेकिन आप चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हैं और पास्ट और फ्यूचर सभी में बना सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जनरली सेंटेंस इसमें ज्यादा जो यूज होता है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में होता है। पहले इसका आप देखेंगे क्या होता है। यहाँ टाइप ए कर देते हैं, दो तरह से बताएंगे इसमें, टाइप ए और टाइप बी। तो पहले हम टाइप ए को समझ लेते हैं। टाइप ए में क्या होता है, जैसे देखिए एस प्लस, इसमें मेक या मेक्स आता है यानी टेंस के हिसाब से, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट का कंसेप्ट दे रहे हैं यहाँ पर। तो मेक या मेक्स आता है और उसके बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद एक V1 रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे इसी सेंटेंस को ये एक्टिव फॉर्म हुआ, आप इसको यहाँ लिख सकते भी हैं, एक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर पैसिव फॉर्म भी देख सकते हैं क्या हो सकता है। तो पैसिव फॉर्म में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, देखिए क्या एक ही ऑब्जेक्ट है, वर्ब दो आया है, ऑब्जेक्ट एक आया है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले यहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में हम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ सेकेंड में हम टेंस का ध्यान रखेंगे, जिस टेंस में रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार होगा। तो चूंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट का देख रहे हैं मेक और मेक्स, तो इसमें हम इज, एम, आर, ये तीनों में से जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से रख देंगे। ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड में क्या होगा, तो थर्ड में वर्ब फॉर्म आ रहा है। तो वर्ब फॉर्म जो भी होता है हमेशा भीतरी होता है, तो भीतरी लगा दिया, भीतरी हो गया। इसमें एक चीज क्या ध्यान देना है ना, कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है, यानी बाई लगा करके ये इसका कोई रूल नहीं। इसमें क्या काम किया गया डेट इज इम्पोर्टेंट, किसने किया देयर इज नो इम्पोर्टेंस। बस ये ध्यान में रखना है कि जब क्या किया गया ये देखना है। तो फिर जब इसको तो हमने हटा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये दोनों जो वर्ब है एक साथ आ गया। तो जब एक साथ वर्ब आ गया तो दो वर्ब एक साथ आप कैसे रखेंगे, इसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर आप फोर में लिख सकते हैं टू, और टू के बाद फिर वर्ब का पोजीशन आ जाता है, तो यहाँ पर V1 रख दिए। ये हो गया इसका फॉर्मेशन का तरीका। अब चलिए इसको हम बना के देख सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा देते हैं, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है ना, इस तरह का सेंटेंस में आता है। अब यहाँ देखेंगे इसको सब्जेक्ट ये है, ये क्या है, V5 है या V1 जो भी आता है यहाँ पर, उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है V1 है, ये दो बार आ गया। तो हम यहाँ पर फिर फॉर्मूला को देखेंगे कैसे। सबसे पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का यहाँ बना दिए आई, और आई के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस हम देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का है तो आई के साथ क्या यूज करेंगे आप, एम यूज करेंगे, एम हो गया। फिर क्या होता है V3 फॉर्म, तो मेक है तो मेक का V3 फॉर्म कर देंगे मेड, आई एम मेड हो गया। अब यहाँ बाई का लॉजिक नहीं रहता, यानी यहाँ पर सोचते हैं कि बाई हिम लगा देते, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ मेड लगा दिए। अब ये हट गया प्लेस पर, दो वर्ब लगातार आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि टू लगा दो, और टू लगाने के बाद V1 है, तो V1 जो भी दिया रहेगा उसको हम रख देंगे। आई एम मेड टू लाफ, ऐसे बन गया। अब इसी का एक सेंटेंस हम मान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ले लें। सपोज ही इज मेकिंग अस वीप, आप ऐसे कर दिए, वह हम सबको रुला रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया आपका। अब यहाँ आप ब्रेक कर ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये हमेशा V1 में रहेगा। ये फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब चलिए फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे, यहाँ पर ये भी बन जाएगा। बस केवल याद रखना होगा कि चूंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसके रूल को फॉलो करेंगे। अब यहाँ अस है तो अस को सब्जेक्ट यहाँ बना लीजिए, V हो गया। अब V है तो V के अनुसार यहाँ देखिए क्या लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
आर लगता है, तो यहाँ पर हम आर का यूज कर दिए, वी आर हो गया। मेकिंग आ रहा है यानी V4 आ रहा है, V4 जहां भी आएगा तो इसका रूल होता है बीइंग प्लस V3, तो यहाँ पर बीइंग करके और मेड कर दिए, वी आर बीइंग मेड कर दिए। ये तो हट गया, अब बचा फिर एक ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं 2 + V1, तो लिख देंगे 2V, वी आर बीइंग मेड 2V। किसने किया ये कोई यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप एक देख लेंगे, मान लीजिए सिंपल पास्ट का देखिए, एक यहाँ बताते हैं। सिंपल पास्ट में इसका यूज कभी ज्यादा होता है कुछ, इसलिए एक देख लीजिए, दे मेड मी क्राई, ऐसे करके देखिए। टेस्ट तो देखकर आपको पता ही चल जाता है, ये सब्जेक्ट है, ये V2, जैसे V2 आपने देखा समझ गए कि सिंपल पास्ट का है। अब इसको फिर बनाना है, रूल वही रहेगा। यहाँ पर चूंकि हम बतलाए हैं सिंपल प्रेजेंट का, तो जमार लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं इस तरह से कि भार हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब जिसका रहेगा उस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर टेंस पर डिपेंड करता है, इसके अनुसार नहीं कि इसी पर सब जगह सेट कर देंगे। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट को मान के मैंने बनाया ना, तो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उसका अलग हो गया, सिंपल पास्ट हो गया तो इसका अलग हो जाएगा। टेंस पर ध्यान में रखेंगे, तो मी है तो मी को यहाँ सब्जेक्ट कर देंगे तो आई हो जाएगा। सिंपल पास्ट में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर लगता है, तो आई के साथ हम यूज कर लेते हैं वाज, तो आई वाज हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेक मेड मेड, यानी V2 V3 एक ही जैसा होता है, केवल आप वर्ब के पोजीशन से पहचान लेंगे। आई वाज मेड हो गया, ये हट गया तो क्या हो गया 2 + V1 टू क्राई, आई वाज मेड टू क्राई। अब देखेंगे हम लोग पार्ट बी यानी टाइप बी में देखेंगे कैसे बनता है। चलिए अब यहाँ देखिए मैं टाइप बी में कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। एक्टिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट यहाँ मेक के दिएगा काउज या काउजेज हो जाता है, काउजेज प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ टू पहले से दिया रहता है। मेक में आपने देखा कि उसमें टू नहीं रहता है, हमें देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया रहता है। दोनों का स्ट्रक्चर हल्का सा बस यही चेंज होता है, बाकी दोनों के सेंटेंस के अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर ऐसे बना दिए। अब इसका फॉर्मेशन पैसिव में कैसे होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख देंगे। अब यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट को मान ले रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार देंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट के अनुसार देंगे तो इसमें ई जमार आता है। ये वेरिएबल है, जिस टेंस का बनाएंगे उस टेंस के अनुसार यहाँ पर वैरी करेगा, इसलिए हम केवल सिंपल प्रेजेंट को माने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मानेंगे तो उसका रूल फॉलो करिए, सिंपल पास्ट को मानिएगा तो उसका रूल फॉलो करिए। आप हमेशा इसको चेंज करते रहेंगे, हम केवल एक मानक बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट को। तो ये जमार हो गया। उसके बाद V3 का फॉर्म आता है, वर्ब के पास तो हमेशा आता है V3 फॉर्म, तो V3 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या किए, ऑब्जेक्ट हट गया, तो ऐसे भी पहले से इसमें 2 दिया हुआ, आपको अलग से कुछ नहीं देना है, तो 2 + V1 कर दिए, बन गया, बस इसमें अलग से कुछ नहीं करना। अब इसको देखिए कैसे हम बनाते हैं। सपोज एक सेंटेंस लेते हैं, सी काउजेस मी। अब यहाँ पर देखिए 2 लाफ, पहले से आपको दिया हुआ है 2 लाफ। मेक में आपने क्या देखा, उसमें 2 नहीं दिया रहता है, इसमें 2 दिया रहता है, तो यहाँ पर आपको अलग से कुछ लेना भी नहीं है। इसको भी आप ब्रेक कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का। काउजेस से पता चला सिंपल प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये V5 है, ऑब्जेक्ट है, और 2 + V1 पहले से यानी V1 दिया हुआ रहता है। इसको इन्फिनेटिव टू भी कर सकते हैं। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो पहला क्या कर रहा है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आई। अब आई है तो सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार देखेंगे तो आई के साथ एम लगा देते हैं। फिर V3, तो वर्ब तो एक ही है काउज, मेन यहाँ पर, वो तो बाद का वर्ब, उसको 2 + V1 वैसे ही रहने देंगे, ये मेन वर्ब हुआ। तो काउज को क्या करेंगे, तो यहाँ काउज कर देंगे, ए प्लेस आपका वैकेंट हो गया, बचा क्या 2 + V1, तो 2 + V1 जो भी बचेगा उसको हम वैसे ही रख देंगे। आई एम काउज टू लाफ, मुझे हंसाया जाता है, सेम क्वेश्चन हो गया। अब एक सिंपल पास्ट की मारने बात हम करते हैं, किसी भी टेंस के करें, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है,
मान लीजिए सिंपल पास्ट को फॉलो करते हैं, तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा ना। जैसे एक्टिव में देखिए लिखिएगा तो एस प्लस, यहाँ देखिए V2 आ जाएगा, काउज्ड आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस 2 और प्लस V1। देखिए ये फॉर्मेशन रहेगा, ये सिंपल पास्ट का हो गया। तो यहाँ के अनुसार रूल फॉलो करेंगे। यहाँ जो इजम आ रहा है ये क्या आएगा, वाज वेयर में चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जब से देखेंगे ये एक्टिव फॉर्म मान के चलते हैं इसको। अब पैसिव फॉर्म में अगर देखते हैं तो इसका कैसे होगा, तो पैसिव फॉर्म में देखिए हो जाएगा, यहाँ देखिए पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, पहला पार्ट हो गया, यानी इसको 1 भी कर सकते हैं। सेकेंड में क्या करेंगे, इजमार जो है इसको आप पास्ट में कर देंगे, तो ये वाज वेयर हो गया। फिर V3 फॉर्म है, तो V2 V3 तो लगभग में सेम रहता है, लेकिन नहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, हमको V3 फॉर्म देना है, तो यहाँ पर हम दे देंगे V3 फॉर्म। उसके बाद बाई का तो कंसेप्ट यहाँ आता नहीं है, तो क्या करते हैं, तो जो 2 प्लस है और V1 एक ही में कर सकते हैं, 2 प्लस V1 ऐसे कर देंगे, एक ही में समझिए, बस यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब इसको हम बना के देखते हैं, कोई भी सेंटेंस को जैसे लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे बनता है। तो जैसे सिंपल पास्ट का है तो आप यहाँ देखेंगे दे caused us to cry, सपोज ऐसे लिखिए। अब इसको बनाना है तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन देख लीजिए, फॉर्मेशन को देख के समझ सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, और ये V1 है, 2 प्लस V1 है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ फिर देखिए रूल कहता है अस को हम सब्जेक्ट बना देते हैं V। अब ये सिंपल पास्ट का है तो सिंपल पास्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं। तो V के अनुसार देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ पर है वर, तो V वर हो गया। V3 फॉर्म काउज, इसका काउज ही V3 भी होता है, तो काउज हो गया, इसको ठीक से लिख देते हैं काउज्ड। उसके बाद देखिए ये तो हट गया ना, हट गया तो 2 प्लस V1 बचा, तो यहाँ 2 क्राई कर दिए, वी वर काउज टू क्राई। तो इस प्रकार आपने देखा कि कॉजेटिव सेंटेंस का वॉइस 2 तरह से बनता है। टाइप ए में से मेक प्लस होता है और ये होता है काउज टू, यानी दोनों से मेक से या काउज टू से बना सकते हैं। दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, फॉर्मेशन में भी कोई अंतर नहीं। उसमें के बाद देखा मेक में कि 2 नहीं रहता लेकिन हमें देना पड़ता है, और इसमें पहले से 2 रहता है तो अलग से देने की जरूरत नहीं है। थैंक्स।